नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से। आज हम बात करने वाले हैं एक रिसेंट करंट इवेंट के बारे में, जिसमें असम पुलिस ने असम राइफल जो कि मणिपुर के अंदर पोस्टेड हैं, मणिपुर की वायलेंस को लेकर उनके ऊपर मणिपुर पुलिस ने एक क्रिमिनल केस फाइल किया है। उसके बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। द मणिपुर पुलिस हैव रजिस्टर्ड अ क्रिमिनल केस अगेंस्ट द असम राइफल फॉर ऑब्स्ट्रक्टिंग ऑफ द ड्यूटी एंड द क्रिमिनल इंटिमिडेशन। तो मणिपुर पुलिस ने असम राइफल के ऊपर जो केस रजिस्टर किया है वो किया है फॉर ऑब्स्ट्रक्टिंग द ड्यूटी, कि मणिपुर पुलिस ये कह रही है कि असम जो राइफल है कि उन्होंने हमें जो अपनी ड्यूटी है उसको करने से रोका है, ऑब्स्ट्रक्ट किया है। तो इसकी वजह से उनके ऊपर एफआईआर जो है वो फाइल की गई है। पुलिस का कहना है कि जो 9th बटालियन ऑफ द असम राइफल्स है ऑफ द एरोगेंट एक्ट ऑफ गिविंग चांस टू एक्यूज्ड कुकी मिलिटेंट टू एस्केप फ्रीली टू दी सेफ जोन। उन्होंने ये कहा है कि जो असम राइफल है उसकी 9th बटालियन ने जो कुकी मिलिटेंट्स से उनको एस्केप करने में हेल्प की है सेफ जोन की तरफ को जाने के लिए। हाउएवर ये जो मणिपुरी पुलिस का एक्यूजेशन है इसको असम राइफल ने रिजेक्ट किया है और उन्होंने कहा है कि मणिपुर पुलिस जहां पर इन एक्यूज़ को पकड़ने के लिए जा रही थी या फिर सो कॉल्ड जिनको एक्यूज़ कहा जा रहा है, वहां पर किसी भी पुलिस टीम को या फिर किसी को भी जाना अलाउड नहीं था। उसको बफर जोन कहा जाता है। तो बफर जोन का मतलब क्या है? एग्जांपल के तौर पे एक ऐसा जोन डिक्लेयर किया जाता है जहां पर सिर्फ जो आपके असम राइफल के जो पर्सनल्स हैं उनको जाना अलाउड था, और मणिपुर पुलिस का कहना था कि हमें इसके अंदर जाना है। तो इस वजह से असम राइफल के जो पर्सनल्स हैं उनका कहना है कि हमने उन्हें इसलिए रोका क्योंकि वो बफर जोन डिक्लेयर था जहां पर किसी को भी जाना अलाउड नहीं था। और जबकि पुलिस का ये कहना है कि हम इस जोन में जो कुकी मिलिटेंट्स थे उनको पकड़ने के लिए जा रहे हैं। तो दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं और उसी वजह से जो मणिपुर पुलिस है उन्होंने एफआईआर फाइल कर दिया है। उसके बाद सेंट्रल जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने ये जो बफर जोन बनाया था ये इसलिए बनाया था क्योंकि एक जगह है मणिपुर के अंदर, मतलब आजकल आप जानते होंगे कि मणिपुर में जो हिंसा चल रही है उसमें कुकी और मेती जो लोग हैं उनके बीच में प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी हैं और उसकी वजह से वायलेंस देखने को मिल रहा है। तो आपका बफर जोन जो था वो बनाया गया था बिष्णुपुर जो आपका डिस्ट्रिक्ट है उसके आसपास कहीं पर, और वहाँ पर जो असम राइफल के जो पर्सनल्स थे उनको डिप्लॉय किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, और उनको इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि जो बफर जोन है वहाँ पर किसी भी तरह से कोई भी पर्सन आए ना जाए। तो इस वजह से ये जो असम राइफल्स थे उन्होंने इनको मणिपुर पुलिस के पर्सनल्स थे उनको रोका, ऐसा असम राइफल का कहना है। और इसी वजह से मणिपुर पुलिस ने उनके ऊपर केस फाइल किया है। अब असम राइफल के बारे में अगर देखें तो असम राइफल इज़ वन ऑफ द 7 सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, मतलब कि सेंटर की जो दिल्ली सेंटर जो है वहाँ की सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में से आपकी 7th ये आपकी असम राइफल है। दैट्स कम्स अंडर दी MHA, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जो गृह मंत्रालय है उसके अंडर ये आपको देखने को मिलती है। इट इज़ मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इन द नॉर्थ ईस्ट एंड ऑल्सो गार्ड दी म्यांमार बॉर्डर। तो इसका जो पर्पस है वो क्या है कि ये नॉर्थ ईस्ट का जो हिस्सा है वहाँ पर पीस को बनाए रखता है। जैसे कि अभी आप देखेंगे मणिपुर के अंदर इनको डिप्लॉय किया गया है पीस को मेंटेन करने के लिए, लॉ को मेंटेन करने के लिए, और साथ में इनका काम है कि ये म्यांमार जो बॉर्डर है, इंडिया म्यांमार बॉर्डर, उसको भी सिक्योर करते हैं। अगर इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा जाए जो असम राइफल है उसका, तो देखिए असम के अंदर चाचर लेवी नाम से इस जो असम राइफल है इसको पहले बनाया गया था 1835 के अंदर। उस टाइम पर एक ब्रिटिश सिविल सर्विस ऑफिसर हुआ करते थे मिस्टर ग्रेंगे, उन्होंने ये जो ये चाचर लेवी था इसको ऑर्गेनाइजेशन को बनाया था। उस टाइम पर ये जो बनाई गई थी उसका रीज़न ये था कि वहाँ के जो ट्राइबल लोग थे, जो ब्रिटिशर्स ने वहाँ पे टी गार्डन बना रखे थे, उन टी गार्डन्स पे ये जो ट्राइबल लोग थे वहाँ के अटैक करते थे। तो उसको बचाने के लिए जो ये एक ऑर्गेनाइजेशन थी वो बनाई गई थी, जिसके अंदर 750 ऑफिसर्स थे उस टाइम पर, जिसमें इंस्पेक्टर, कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल ये सब रैंक के ऑफिसर्स हुआ करते थे। बाद में यही जो चाचर लेवी है इसका नाम बदलकर असम राइफल्स किया गया, और असम राइफल जब इसका नाम किया गया उसी के बाद से एक छोटी सी प्रॉब्लम जो है यहाँ पर क्रिएट हुई, वो ये
कि असम राइफल्स अगर देखा जाए तो जब 1835 के अंदर ये बनाई गई थी, तो इसमें अगर आप देखेंगे इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल, तो ये पुलिस फोर्स हुआ करती थी उस टाइम पर। लेकिन बाद में जब इसका नाम असम राइफल्स किया गया तो उस वजह से अब इसको एज अ आर्मी भी ट्रीट किया जाने लगा। अब अगर प्रेजेंट सिनेरियो में देखा जाए तो असम राइफल, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है, बट ओनली फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। प्रशासनिक जो काम है उसमें आपकी असम राइफल्स मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आएगी। बाकी कोई भी दूसरी तरह का जो काम है, जैसे कि डिप्लॉयमेंट की बात करें या फिर ट्रांसफ़र की बात करें, उन सब में आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है वो काम करती हैं। और ये जो असम राइफल है ये आपकी इंडियन आर्मी के साथ ऑपरेशनल काम करती हैं। द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द असम राइफल्स इज़ विद द MHA, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, बट इट्स ऑपरेशनल कंट्रोल, मतलब एडमिनिस्ट्रेशनल कंट्रोल की अगर बात करें तो वो MHA के पास है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास है। लेकिन ऑपरेशनल कंट्रोल की अगर बात करें तो वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास है कि कहाँ पर इनको डिप्लॉय किया जाएगा, कौन कौन से ऑपरेशंस है वो किए जाएंगे। अब देखिए, ये जो मुद्दा था पिछले कुछ सालों में ये देखने को मिला था। 2013 के अंदर भी ये मुद्दा जो है उठा था, 2019 के अंदर भी मुद्दा उठा था, जिसमें दोनों जो आपके मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैं और डिफेंस, दोनों इसे असम राइफल्स को पूरा कंट्रोल जो है अपने पास चाहते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का कहना है कि असम राइफल का ऑपरेशनल कंट्रोल भी हमारे पास दिया जाए, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अफेयर का कहना है कि असम राइफल का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल भी हमारे पास दिया जाए। तो खैर, ये जो मुद्दा है अभी ये कैबिनेट कमेटी के पास पेंडिंग है, तो आने वाले सालों में हो सकता है कुछ इसका सॉल्यूशन निकल के आए। बट करंटली अगर आप देखेंगे तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के ऊपर और ऑपरेशनल कंट्रोल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ऊपर। और हमने आपको रीजंस बता दिए कि ये करंट में क्यों है, क्योंकि जो मणिपुर पुलिस है उन्होंने क्रिमिनल केस फाइल किया है असम राइफल्स के ऊपर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट थी जो आजकल देखने को मिल रही हैं। अगली बार मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।